गुड इवनिंग बच्चों। चलिए इलेक्ट्रोस्टैट में गॉस थ्योरम के ऊपर बेस्ड एक बहुत ही प्यारा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन के लिए एक डायग्राम आपको यहाँ पे दिखाया गया है और एक क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं सिस्टमेटिक। समझिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, डायग्राम को देखते हुए, इफ ए स्फीयर ए इज गिवन 10 कूलम and a sphere C is given -4 कूलम। A को आप +10 कूलम देते हैं और इसको आप कितना देते हैं बच्चों? -4 कूलम चार्ज देते हैं। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं बच्चों? एंड आउटर सरफेस ऑफ B, जो स्फीयर B है, जो स्फेरिकल सेल है, इसका जो आउटर सरफेस है इसके बारे में बात कर रहा है। तो आउटर सरफेस ऑफ B अर्थात की सरफेस थर्ड इज अर्थ। बी के आउटर सरफेस थर्ड को आप अर्थ कर देते हैं। तो इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन, देन फाइंड फाइनल चार्जेस अपियर्ड ऑन सरफेसेस 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर बी के आउटर सरफेस को जब अर्थ कर दिया जाता है तो ऐसे फाइनल स्थिति में आपको अलग अलग सरफेस पे क्या चार्ज अपियर होंगे तो ये आपको निकालने हैं। तो यहां देखिए बच्चों, जो सरफेस जो सी स्फीयर है ये है क्या? मेटालिक स्फीयर है या मेटालिक स्फेरिकल सेल है। अच्छा, इसको जो भी आप चार्ज दोगे इसके केवल आउटर सरफेस पे आएगा, इसके इनर सरफेस 6 पे नहीं आएगा। इनर सरफेस 6 पे चार्ज क्या होगा यहाँ पे बच्चों? 0। और इसको दिया गया चार्ज इसके आउटर सरफेस पे आएगा और इसको दिया गया चार्ज कितना है बच्चों? -4 कूलम। तो इसके आउटर सरफेस पे चार्ज कितना होगा? अर्थात कि 5 सरफेस पे चार्ज कितना होगा? तो -4 कूलम। आप लिख सकते हैं चार्ज ऑन सरफेस 6 कितना होगा बच्चों? तो यहां पे चार्ज क्या होगा? Q6 = 0। ठीक है। अब चार्ज ऑन सरफेस 5, सरफेस 5 क्या होगा बेटा यहाँ पे चार्ज? तो इसको दिया गया चार्ज इसके आउटर सरफेस पे आएगा। इसको चार्ज कितना दिया गया है? तो -4 कूलम। तो इसको दिया गया चार्ज केवल आउटर सरफेस पे आ जाएगा माइनस के रूप में, है ना? तो इसके सरफेस पे केवल और केवल क्या होगा बच्चों? माइनस चार्ज होगा। और माइनस चार्ज कितना होगा है? तो -4 कूलम। तो इसके सरफेस पे चार्ज होगा 5th सरफेस पे -4 कूलम। अब देखते हैं बच्चों बी के इनर पार्ट पे कितना आएगा। तो अभी पिछला क्वेश्चन हमने किया था कि किसी सेल के जस्ट आउटर एक और मेटालिक सेल रखें तो इनके फेसिंग सरफेसेस पे चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट नेचर के होंगे। अर्थात कि यहां पे चार्ज आता है बच्चों -4 कूलम, तो यहां पे क्या आएगा बच्चों? +4 कूलम। किससे? गॉस थ्योरम से हमने किया था भाई। इसके इंटरनल पार्ट पे इस सेल बी के इंटरनल पार्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होनी चाहिए, जिससे इसके इस सरफेस पे उतना ही चार्ज होगा जितना यहाँ पे होगा, लेकिन नेचर क्या होगा यहाँ पे? ऑपोजिट नेचर का होगा। तभी इस सेल के इंटरनल पार्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 0 होगी। तो यहाँ पे है -4 कूलम, यहाँ भी कितना, यहाँ कितना आएगा बच्चों? +4 कूलम आएगा। ठीक है। तो इस सरफेस पे चार्ज कितना आएगा? इसका मतलब सरफेस 4 पे चार्ज कितना होगा? +4 कूलम होगा। और सरफेस 5 पे चार्ज कितना होगा? -4 कूलम। इस तरीके से चार्ज ऑन सरफेस, सरफेस कौन सा बच्चों? तो बी का 4th Q4, ये कितना आएगा बच्चों? तो ये आएगा +4 कूलम। अच्छा, अब इसके आउटर सरफेस पे चार्ज क्या होगा? अगर हम इस सेल को, सेल बी के आउटर सरफेस को अर्थ नहीं करते तो इसके आउटर सरफेस पे बच्चों चार्ज कितना होता? तो चार्ज होता कितना? -4 कूलम। क्योंकि ये तो जो स्फीयर है ये आइसोलेटेड है, इसको डायरेक्ट चार्ज नहीं दिया गया है, तो इसके ऊपर शुरू में चार्ज देने से पहले ये चार्ज क्या था? 0। और जब हम इसके अंदर चार्ज देंगे तो भी इसके ऊपर इंड्यूस सरफेसेस के ऊपर चार्ज क्या ऐसे होंगे कि उन सभी का सम क्या होना चाहिए? 0।
लेकिन ये तभी होता है जब इसको हम अर्थ नहीं करते। लेकिन हमने इसको अर्थ किया है तो इसके सरफेस पे अर्थात कि थर्ड सरफेस पे चार्ज आपको जीरो नहीं होगा। तो मान लिया जाए बच्चों यहाँ पे चार्ज क्या है, Q डैश है। तो चार्ज ऑन सरफेस 3 अर्थात कि Q3 की बात कर रहे हैं, तो मान लिया चार्ज क्या है बच्चों, Q डैश है, हमने ऐसा मान लिया। अच्छा, इसके अनुसार यहां Q डैश आया तो इस सरफेस पे गॉस थ्योरम से चार्ज क्या होना चाहिए बच्चों, माइनस Q डैश होना चाहिए। अच्छा, इसके ऊपर टोटल चार्ज क्या होना चाहिए, ये भी आइसोलेटेड है, लेकिन आइसोलेटेड होते हुए इसको हमने चार्ज कितना दिया है, तो A इज गिवन 10 कूलम। तो इसके सरफेस पे टोटल चार्ज कितना होना चाहिए बच्चों, तो 10 कूलम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे माइनस Q डैश आया तो इंड्यूस चार्ज इधर आएगा कितना, प्लस Q डैश। तो जैसे ही अर्थिंग हम करेंगे इसके सरफेस पे चार्ज क्या आ जाएगा बच्चों, 10 प्लस Q डैश। अच्छा, इन दोनों ही चार्जेस को अगर जोड़ दें, आउटर सरफेस इनर सरफेस को, तो अभी भी इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, 10 कूलम। ये किससे है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के प्रिंसिपल से है ये। तो आप कह सकते हैं चार्ज ऑन सरफेस, कौन सा बच्चों, सरफेस 2 सरफेस पे चार्ज कितना होगा, तो ये मान लिया जाए हमने Q2 है, तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, माइनस Q डैश। अब चार्ज ऑन सरफेस फर्स्ट, अब फर्स्ट सरफेस पे चार्ज कितना आ जाएगा, तो फर्स्ट सरफेस पे चार्ज आ जाएगा Q1 इक्वल टू, Q1 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों क्या, ये हो जाएगी 10 प्लस Q डैश। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग सरफेसेस पे चार्ज हमारा अर्थिंग करने के बाद मिलेगा। अब चार्जेस नॉन कंप्लीटली तभी होंगे जब हम एक स्पेशल केस और लें। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, इसके आउटर सरफेस पे को हम अगर अर्थ करते हैं तो यहां की पोटेंशियल क्या है, यहां पे पोटेंशियल तो बच्चों हो जाता है क्या, 0। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम चाहें तो Q डैश बच्चों निकाल सकते हैं। कैसे, तो टोटल पोटेंशियल, देखें बच्चों बारीकी से क्वेश्चन को, टोटल पोटेंशियल ऑन बी सरफेस के ऊपर हम टोटल पोटेंशियल लिखते हैं। तो बी सरफेस के ऊपर पोटेंशियल कौन कौन जनरेट करता है, तो ए के सारे सरफेस करते हैं, बी के खुद के सारे सरफेस करते हैं, और ये जो सी है इसके सारे सरफेस यहाँ पे पोटेंशियल बच्चों क्रिएट करते हैं। तो ए के कारण पोटेंशियल क्या होगा, तो इसके कारण हमारे पास बच्चों क्वेश्चन में इनर रेडियस मान लीजिए इसका कितना है, सी। ठीक है, अच्छा इसकी रेडियस क्या है बच्चों, तो इसकी रेडियस हमने मान लिया क्या बच्चों, इसकी रेडियस हमने मान लिया बी, और इसकी रेडियस हमने क्या मान लिया बच्चों, ए। तो इसके अनुसार बी सरफेस पे चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा, तो इसके आउटर सरफेस का हो जाएगा के 10 प्लस Q डैश अपॉन सी। अच्छा, इसके इनर सरफेस का क्या होगा, तो माइनस के Q डैश अपॉन सी। अच्छा, इसके खुद के सरफेस के ऊपर चार्ज कितना है, Q डैश, तो उसके कारण पोटेंशियल कितना हो जाएगा बच्चों, तो प्लस के Q डैश अपॉन कितना आ जाएगा बच्चों, बी। ठीक है, इसके इनर सरफेस के कारण कितना होगा, तो इनर सरफेस पे चार्ज है प्लस 4 कूलम, तो ये हो जाएगा बच्चों प्लस के इंटू 4 बाई बी। अच्छा, ए के कारण सॉरी ये सी के कारण क्या होगा, तो इसके कारण हो जाएगा बच्चों कितना,